नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। कुंभ वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा? गुरु और शुक्र करेंगे चमत्कार। निश्चित तौर से बहुत बड़ा राजयोग बनाने वाले हैं। शनि लगन में शश योग बना रहे हैं। बुध 12वें घर में विदेशों से लाभ के साधन जुटा रहे हैं, क्योंकि अष्टम स्थान के भी मालिक हैं विपरीत राजयोग की व्यवस्था। परंतु यह 7 फरवरी से 27 फरवरी तक रहेंगे। उसके पश्चात बुध लगन में आ जाएंगे और सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। 12वें भाव से सूर्य आपके लगन में पहले भाव में आ जाएंगे। 13 फरवरी को शनि के साथ संबंध बनाएंगे। शुक्र 15 फरवरी से बहुत प्रबल राजयोग बनाएंगे। ऐसा यह राजयोग है दोस्तों, सदियों बाद, कहीं डिकेड्स बाद होता है, सालों बाद होता है, जब गुरु भी अपनी राशि में हो और शुक्र भी उच्च के हो। और राहु तो आप लोगों के लिए प्रबल स्थिति में है, आपका पराक्रम बढ़ा रहे हैं, आप शत्रु हंता बने हुए हैं और आप लोगों को हर क्षेत्र में सफलता देने वाले हैं राहु। मंगल चतुर्थ स्थान में 10वें घर को देखते हैं, इसलिए उत्तम स्थिति में है। केतु भाग्य स्थान में आपका धर्म कर्म के प्रति भी रुझान करते हैं, विदेशों से लाभ करवाते हैं। तो यह मुख्य बिंदु हैं आप लोगों के लिए इस महीने। चर्चा को विस्तार से करते हैं। पहले हम बात करेंगे आपके लिए कुछ शुभ तिथियों से, जो चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होती हैं, जिसमें ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके बताते हैं। चंद्रमा दोस्तों 4 और 5 तारीख को, पहले आपको बता दें, यह 6th हाउस में रहेंगे। 6th हाउस में चंद्रमा बहुत बली होते हैं। 4 और 5 तारीख को यह चंद्रमा गुरु से भी प्रभावित रहेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर भी रहेगी, तो चंद्रमा को एक्स्ट्रा बल मिल जाता है। हालांकि चंद्रमा यहाँ पर बली होते हैं। आपको बैंकों से ऋण मिल जाता है, धन की कमी नहीं होती। नौकरी पेशा लोगों के लिए सर्विस रिलेटेड मैटर्स सॉर्ट आउट करने के लिए, अधीनस्थ कर्मचारियों को डील करने के लिए समय उत्तम रहेगा। दिन खास उत्तम इसलिए भी रहेगा क्योंकि आप लोगों को कोर्ट कचहरी में भी फतेह मिलने के योग बनते हैं। आपके तनाव दूर होते हैं, आप हल्के फुल्के रहेंगे और दोस्त मित्र मंडली के साथ आपका समय उत्तम बीतेगा। पक्ष बली चंद्रमा है, पूर्णिमा का दिन है 5 तारीख को, 5 फरवरी को। तो इस दिन जिनका चंद्रमा कमजोर होता है उन्हें दान दक्षिणा करनी चाहिए और शिवजी की उपासना करने से आप लाभान्वित होते हैं। 7 और 8 तारीख को यही चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में, बहुत उत्तम स्थिति है दोस्तों। चंद्रमा सप्तम स्थान में मंगल से दृष्ट रहेंगे। मंगल आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। निश्चित तौर से सर्विस रिलेटेड मैटर्स फिर से आप लोगों के सॉर्ट आउट होते हैं। बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय खास उत्तम रहता है। पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। आप खुश रहते हैं। आपका कोई अटका हुआ कार्य 7 और 8 तारीख को संपन्न हो सकता है। लव रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा 7 और 8 तारीख पर। अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यूज है, पारिवारिक कोई इशू है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का इशू है, वह सॉर्ट आउट करने में यह चंद्रमा मददगार रहेगा। आपकी विल पावर उत्तम रहेगी, आप खुश रहेंगे। बेसिकली स्वास्थ्य उत्तम रहेगा 7 और 8 तारीख को। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा 11वें घर में, चंद्रमा ये मंगल से दृष्ट रहेंगे दोस्तों। मंगल की अष्टम दृष्टि में होंगी। मंगल 10वें घर के मालिक हैं, तो कार्यस्थल के लिए स्थितियां उत्तम रहेगी। लाभ के आयोजन प्रयोजन होते रहेंगे। इवन शत्रुओं के घर में घुसकर भी आप धन कमाने लायक होंगे, या यूं कहें शत्रुओं की चाल को समझते हुए आप उनसे आगे निकल जाएंगे। आपके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं कार्य क्षेत्र पर, चाहे आप बिजनेस करें चाहे नौकरी करें, तो आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। सोसाइटी में आपका सर्कल बढ़ता है, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। 16-17 तारीख बहुत लाभकारी है आप लोगों के लिए। इसी तरह से 22-23 तारीख गज के श्री राजयोग बनता है। यह राजयोग आप लोगों के लिए लाभान्वित करने वाला होगा। सूर्य शुक्र के साथ भी होंगे। यह चंद्रमा गुरु चंद्र और शुक्र का त्रिग्रही योग आपके धन स्थान में, तो धन का अभाव नहीं होगा। बैंकों से ऋण मिल जाएगा।
22 और 23 तारीख को पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, कुटुंब के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगा। कोई भी अटके हुए कार्य हैं 22-23 तारीख को दोस्तों करते हैं तो आसानी से कर पाएंगे। लव रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कोई गण्यमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध डेवलप करने के अच्छे मौके हैं आप लोगों के लिए। 26-27 तारीख को चंद्र मंगल योग बनेगा वृषभ राशि में। उच्च के चंद्रमा मंगल के साथ बहुत अच्छी स्थिति है, मातृपक्ष से लाभ के योग बनते हैं, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, अगर आप सेलिब्रिटी हैं आपका स्टेटस बढ़ता है। 26-27 तारीख को भाइयों के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे, दोस्त मित्रों का सहारा मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आप कोई ना कोई बड़ा काम कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा जरूर रहेगी, कंपटीशन कार्यस्थल पर जरूर रहेगा, परंतु आप फिर भी कामयाब होते नजर आ रही हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज 26-27 तारीख को ना करें, इसमें आपके लिए इतना उत्तम समय नहीं है। कुल मिलाकर चंद्रमा उच्च के हैं तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, मातृपक्ष से लाभ होता है, धन लाभ के योग बनते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करते हैं, खासकर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, बिल्डर है, कॉलोनाइजर्स है, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को अभी मत छेड़ें और कार्य क्षेत्र पर आपका मन लगेगा, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, दिन बहुत श्रेष्ठ है। मोटे तौर से ये था चंद्रमा का गोचर। बात करते हैं दोस्तों आपके राशिफल की। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले भाव में शनि और शुक्र का संबंध 12 तारीख से बना रहेगा, बल्कि 14 तारीख तक बना रहेगा। उसके पश्चात शुक्र द्वितीय स्थान में गोचर करेंगे। शनि शुक्र पहले भाव में बहुत उत्तम स्थिति है, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान के मालिक है और चतुर्थेश भी हैं, तो प्रॉपर्टी जमीन जायदाद से आपको लाभ होता है। शनि के साथ संबंध बनेगा। शनि हालांकि 5 तारीख से अस्त हो जाएंगे, परंतु यह शनि अस्त होते हुए भी बली रहेंगे, क्योंकि नवमांश में D9 चार्ट में शनि 14 फरवरी तक उच्च के रहेंगे। तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा। विदेशों से संबंधित कामकाज करने के लिए समय बहुत उत्तम है। इन्हें 14 तारीख तक निपटा लीजिए। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है तो 14 तारीख तक समय आपका साथ देगा। विदेश यात्रा के योग है, वीजा के लिए अप्लाई करते तो आपको सफलता मिलती है। धर्म कर्म के कामों में रुचि मिलेगी, योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, इससे खास आपको लाभ होगा इस अवधि में 14 तारीख तक, जब तक शुक्र का संग है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए भी लाभदायक स्थितियां रहेंगी। शुक्र शनि के साथ मित्र क्षेत्रीय हैं। प्रणय संबंधों के लिए, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। आपको मातृ सुख मिलेगा और पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो समय आप लोगों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। व्यापार में आपकी उन्नति तरक्की के प्रबल योग बनते हैं। नौकरी पेशा के लिए समय खास उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य स्थान का मालिक जब लगन में हो तो भाग्य तो उच्च का होता ही है, भाग्य श्रेष्ठ रहता है। भाग्य आपका साथ देता है कदम कदम पर। बल्कि यूं कहें, आप जो काम प्लान कर रहे हैं वह बस इस अवधि में उसको प्रैक्टिकल शेप दे दीजिए। सोचिए मत, विचार मत करिए, बहुत अच्छा समय है। 14 तारीख तक की बात कर रहे हैं, उसके पश्चात भी 15 फरवरी से गुरु शुक्र का योग उससे भी उत्तम है। तो पूरा महीना आप लोगों के लिए लाभकारी है। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र से संबंधित काम करते हैं, कोई सोशल वर्कर है, समाज सेवी हैं, क्योंकि 12वें घर के भी मालिक है शनि, इस अवधि में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। एनजीओज में कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो यह समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। आप लोगों की तरक्की होने के पूर्ण योग बनते हैं। लग्नेश और नवमेश का संबंध ऐसा समझे कि इतना बड़ा राजयोग है कि ये काफी समय बाद बनता है। साल में एक आध बार यह मौका मिलता है आप लोगों को इस तरह के राजयोगों का। तो फरवरी का महीना आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ है। और शनि सूर्य के संबंध के बारे में भी बात करेंगे, जिसकी चर्चा हम अक्सर वीडियो में कर चुके हैं, फिर भी टिप्पणी करेंगे। अभी पहले बात करते हैं गुरु शुक्र के संबंध की। गुरु धनेश है, लाभेश है, और शुक्र नवमेश चतुर्थेश है। प्रॉपर्टी से लाभ, विदेशों से लाभ, व्यापार से लाभ
और लक्ष्मी योग बनता है। इसलिए हर जातक के लिए जो भी कुंभ राशि लगन का है, लाभ की संभावनाएं प्रबल होती है। धन की कमी नहीं होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। फाइनेंस से संबंधित अगर कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होंगे। अगर शिक्षा जगत में है, किसी तरह का स्पीच से संबंधित खासकर कामकाज करते हैं, किसी तरह के वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, एडवाइजर हैं, तो आप उच्च पद आसीन होते हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। प्रॉपर्टी से खास लाभ होता है। सौंदर्य प्रसाधनों, कला से लाभ होता है। स्त्री वर्ग से लाभ होता है। मियाँ बीबी के संबंधों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा 15 फरवरी से लेकर अंत तक। यह गुरु शुक्र का राजयोग आप लोगों के लिए धन की बरसात सी करने वाला है। अगर आप किसी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं तो आप लोगों को लाभ होता है। गोल्ड के व्यापारी हैं तो आप लोगों को लाभ होता है। शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ होता है। किसी तरह का भी कार्य कर लें, इस अवधि में गुरु शुक्र का राजयोग आप लोगों को लाभान्वित करेगा। हर क्षेत्र से आपको लाभ के योग बनते हैं। स्त्री वर्ग की जो आइटम्स है, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, इनसे खास आपको लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस इस महीने करने से आपको लाभ होगा। मंगल और राहु की बात करें, राहु तृतीय स्थान में आप लोगों के लिए मंगल के घर में, मंगल की राशि में, मंगल चतुर्थ स्थान में मार्गी हो चुकी है, 10वें घर के मालिक हैं। तो कार्यस्थल के लिए राहु इस महीने लाभदायक रहेंगे। पराक्रम में वृद्धि करने वाले यह राहु यात्राओं से आपको लाभ दिलाएंगे। छोटी बड़ी यात्राएं करें। धार्मिक यात्रा के भी योग बनते हैं। केतु भाग्य स्थान में और शुक्र भाग्य स्थान का मालिक लगन में, तो निश्चित तौर से आपकी धार्मिक यात्रा के योग भी बनते हैं। धर्म कर्म के कामों से आपको खास लाभ होगा। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। तंत्र मंत्र विज्ञान में रुचि बढ़ेगी, साहित्य में रुचि बढ़ेगी, जिससे आप लाभान्वित होंगे। आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। जिस भी क्षेत्र में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, स्टडीज करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, उत्तम रहेगा। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में, तो खास इस महीने लाभदायक स्थितियां बन रही आप लोगों के लिए। टूरिज्म के क्षेत्र में है, ट्रांसपोर्ट इत्यादि का कामकाज करते हैं, तो स्थितियां आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेंगी। राहु आप लोगों के लिए तृतीय स्थान में राजयोग कारक है। पॉलिटिक्स में है, नेता है, राजनेता है, कोई भी सेलिब्रिटी है, आपका कद बढ़ता है, आप सुर्खियों में रहते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। आप परिस्थितियों को दो हाथ लेने वाले होते हैं। तो किसी तरह की चिंता, भय अगर मन में व्यापक होती भी है तो आप उसके ऊपर हावी प्रभावी ही रहेंगे। किसी तरह के आंतरिक और बाहरी शत्रुओं के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे। तो निश्चित तौर से राहु का गुणगान करने लायक बनता है। राहु के बीज मंत्रों का जाप जरूर करें, क्योंकि राहु आप लोगों को अगले महीने, मार्च के महीने में भी लाभान्वित करते रहेंगे। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप कर लिया करें तो आपके पराक्रम में और भी वृद्धि होगी। आप शत्रु हंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में ये राहु आपको फतेह करवा रही हैं। बिजनेस में आपकी तरक्की हो रही है इस राहु की बदौलत, क्योंकि मंगल का फल दे रहे हैं। मंगल 4th हाउस में 10वें घर का मालिक राजयोग कारक है। भूमि, भवन से, होटल लाइन से, प्रॉपर्टी से लाभ। मंगल अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो इस अवधि में कुछ ना कुछ प्रमोशन के योग बनाते हैं। भाइयों के साथ आपके संबंध उत्तम रहते हैं। हालांकि शुक्र की राशि में मंगल इतने कंफर्टेबल नहीं होते, परंतु कोई भी ग्रह दोस्तों अपने घर को देखता है तो लाभ की स्थितियां बनती हैं। यहाँ पर हालांकि मांगलिक दोष बनता है। अपने स्वभाव के ऊपर हल्का सा नियंत्रण रखें। यदा कदा तेजी देखी जा सकती है आपके स्वभाव में। कुंभ राशि लगन वालों, थोड़ा सा सहज रहे, योगा मेडिटेशन करें, अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें और पॉजिटिव रहें, क्योंकि ग्रह गोचर बहुत पॉजिटिव है। सप्तम स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि, पार्टनरशिप में अवरोध आने की संभावना बनती है, तो सतर्क रहें। किसी तरह का कोई पार्टनर आपको धोखा ना दे दे, इसका ख्याल रखें। डेली आमदन में हालांकि वृद्धि रहेगी, क्योंकि 10वें घर का मालिक है मंगल। 10वें घर का मालिक जब सप्तम स्थान को देखेगा तो व्यापार से लाभ होगा। नए आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। नए आयाम की तलाश कर रहे हैं तो वह मिलेगी। आपकी खोजबीन जो भी जारी है वह इस महीने पूर्ण हो सकती है, या यूं कहें आपको जो मन चाहा जो भी लाभ होना है वह इस महीने हो सकता है। सभी ग्रह इस स्थिति में हैं। शनि सूर्य की बात करें, शनि का सूर्य के साथ संबंध 13 फरवरी से बनेगा, 14 मार्च तक रहेगा। तो शनि सूर्य दोनों शत्रु होते हैं, तो इस नाते आपको
जो भी जिनका गवर्नमेंट क्षेत्र में कोई मसला है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर कामकाज करते हैं तो डिसिप्लिन होकर काम करिए, बस इतना ही। अगर का कोई आपका टैक्स का इशू है, कोई इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, कस्टम, एक्साइज या कोर्ट कचहरी में मसला है, तो आपको पहले से ही 10 तारीख से पहले पहले उसका सोल्यूशन खोज लेना चाहिए, क्योंकि ग्रह स्थिति आप लोगों के पक्ष में है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शुक्र लगन में है तो आपका भाग्य साथ देने वाला है। तो भाग्य जब साथ हो तो आप लोगों को, अगर सूर्य शनि की दशा अंतरदशा है तो जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है, गवर्नमेंट के साथ कोई लेन देन है इस तरह का, उन्हें सोल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए। अदरवाइज स्थितियां उत्तम हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें। बुध की बात शुरुआत में की। बुध 27 फरवरी तक विपरीत राजयोग बनाते रहेंगे। यह बहुत उत्तम स्थिति है। व्यापारी वर्ग के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। मेडिकल क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, सोशल वर्कर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो स्थितियां बहुत ही उत्तम रहेंगी। अगर पेट्स में डील करते हैं, स्टेशनरी प्रिंटिंग का कामकाज करते हैं, तो विपरीत राजयोग के चलते आपको लाभ होगा। हालांकि पंचमेश का यहाँ पर 12वें घर में बैठना इतना वेलकम साइन नहीं है, फिर भी शेयर स्टॉक मार्केट वालों को थोड़ा सा समझ कर चलना चाहिए, संभल कर चलना चाहिए। बल्कि कहें तो सूर्य का 12वें घर में भी बैठना इतना उत्तम नहीं है। तो 12 तारीख तक मन के भाव ऊंचे नीचे होते रहेंगे, तो उसके लिए राहु आपको विल पावर दे रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर भी सूर्य के पूरा महीना उपाय करते रहें। एटलीस्ट गाय को चारा खिलाएं। संडे के दिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप जरूर करना चाहिए। संडे के दिन गुड़ गेहूं का दान भी करें, और कम से कम हो सके तो एक माला जाप ओम भास्कराय नमः इसकी भी करें। और बुध के लिए खासकर आपको एक उपाय बताता हूं, किन्नरों का आशीर्वाद इस महीने जरूर ले लें, नहीं तो छोटी कन्याओं को बिस्किट इत्यादि खिलाएं, इससे भी बुध शुभ रहते हैं। बुआ बहन बेटी के साथ बनाकर रखें, उनको आपकी मदद की जरूरत पड़े तो उनकी मदद करें। ग्रीन वेजिटेबल्स का भी दान कर सकते हैं आप। कुल मिलाकर ये था आप लोगों के लिए राशिफल। चलते चलते आपको लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स इत्यादि बता दें। देखिए, लकी नंबर आपका रहेगा इस महीने साफ है दोस्तों। लकी नंबर आपका 6 रहेगा। लकी कलर रहेगा स्काई ब्लू, और जेमस्टोन्स आपके लिए बनता है नीलम, जो कि शनि का स्टोन है। और दूसरा स्टोन बनता है एमराल्ड पन्ना, जो बुध का स्टोन है। और डायमंड शुक्र के लिए आप धारण कर सकते हैं, या इसका सब्स्टिट्यूट ओपेल धारण कर सकते हैं, जिससे भाग्य प्रबल होता है, लव लाइफ उत्तम रहती है, मियां बीवी के संबंध श्रेष्ठ रहते हैं। कुल मिलाकर समय आप लोगों का देखें तो बहुत उत्तम है। आज चलिए इस वीडियो में इतना, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।